हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी पर। जैसा कि पता है आप सभी को कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने हाल ही में कोविड-19 महामारी को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की है। तो जो हाई स्कूल प्रारंभिक हिंदी है बच्चों, क्लास 10th का, उसमें 30% रिड्यूस कर दिया गया है आपका सिलेबस। तो आइए देखते हैं कि वह सिलेबस आपका क्या क्या रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिएगा, गद्य से आप लोगों को बच्चों जो अजंता है और अजंता के जो लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। काव्य की बात करते हैं तो काव्य में सुमित्रा नंदन पंत और इनका जो काव्य है चंद्रलोक में प्रथम बार, यह भी इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम 2021-22 में यहाँ से प्रश्न हमको और आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो संस्कृत है प्रबुद्धो ग्रामीण, इसमें अन्युक्त विलासः, यहाँ से भी हम लोगों को कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण की बात करें बच्चों तो समास और समास में कर्मधारय से हमको कोई भी प्रश्न देखने को हमारे बोर्ड एग्जाम 2021-22 में देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह 30% रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों संधि की। तो संधि में वृद्धि और सर्वनाम की बात करें तो तद, युष्मद और धातु रूप में दृश्य और पश्च, ये हमारे सिलेबस में इस बार नहीं आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 के बोर्ड पेपर में। तो बात करते हैं कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का निम्नवत पाठ्यक्रम क्या है, अर्थात वह पाठ्यक्रम जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2021-22 में जो हमारे विद्यार्थियों क्लास 10th के बच्चों से पूछे जाएंगे और प्रारंभिक हिंदी अर्थात साइंस के स्टूडेंटों से पूछे जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग वह सिलेबस देखते हैं जो इस साल का 70% सिलेबस का हिस्सा है। बात करते हैं बच्चों प्रारंभिक हिंदी की, और प्रारंभिक हिंदी में आप लोग देखिएगा प्रारंभिक हिंदी, और यह किनके लिए है कि हिंदी में छूट पाने वाले छात्रों के लिए ही है। पूर्णांक जैसा कि आप लोगों को पता है कि 70 अंकों का ही होता है, 100 अंकों का होता है। इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है तथा 30 अंक आपको विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट यानी कि प्रैक्टिकल के रूप में दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों जो पार्ट क है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, और यहाँ से आपको डियर 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। फिर है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, और यहाँ से भी आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको पढ़ना है बच्चों जो हिंदी गद्य के विकास में है शुक्ल युग से लेकर शुक्लोत्तर युग के लेखकों और उनके रचनाओं के नाम पढ़ने हैं, जबकि हिंदी पद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में आपको रीतिकाल एवं आधुनिक काल के कवि और उनकी कृतियों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरे पर चलते हैं और देखते हैं गद्य हेतु निर्धारण पाठ्य पुस्तक से। ये आपके 2 धन 4 धन 2 अर्थात यहाँ से आपको 8 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है बच्चों संदर्भ। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है रेखांकित अंश का अर्थ आपको बताना रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद है तथ्यपरक प्रश्न। ठीक है, और ये आपके 2 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार गद्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है वस्तु है वहाँ से आपके 8 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और वह पाठ है मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, जहाँ से आपको यह प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि काव्य निर्धारण। ठीक है, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ सहित अर्थ में हमको कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चों, तो ये हमको देखने को मिलेंगे, देखिएगा आप लोग, ये मिलते हैं सूरदास से, तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान से। ठीक है, संदर्भ के आपको दिए जाएंगे 2 अंक, और इसकी व्याख्या के लिए दिए जाएंगे आपको 6 अंक, यानी कि टोटल आपको दिए जाएंगे 8 अंक। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काव्य हेतु जो निर्धारित है यहाँ से आपको देखना है कि सूरदास, तुलसीदास,
राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान को। बिल्कुल आप निसंकोच इतना पढ़ के जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इन 8 अंकों को तो प्राप्त कर ही लेंगे। फिर चौथे पॉइंट पर दिया गया है बच्चों, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से। यहाँ पे आपको गद्य अथवा पद्य से संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है कि संदर्भ के लिए आपको 2 अंक और उसकी व्याख्या के लिए 4 अंक और कुल मिला के 6 अंक आपको यहाँ के दिए जाएंगे। इस पाठ में आपको वाराणसी, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणी से प्रश्न ये पूछे जाने वाले हैं 2021 और 22 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो सिलेबस बहुत ही अच्छा है बच्चों, अभी से आप लग जाइए और एक ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत लगातार करनी चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि पाठों पर आधारित संस्कृत में अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो है वह भी आपसे 2 अंकों के पूछ लिए जाएंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जो 5वां है बच्चों हमारा। ठीक है, निर्धारित पाठों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसे आप लोग पढ़ के जाइएगा और यहाँ आपके 3 अर्थात 6 अंक यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर है बच्चों काव्य सौंदर्य के तत्व और यह है आपके लिए 2, 2 और 6 यानी कि कुल मिलाकर 6 अंक आपसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और काव्य के तत्व जो सौंदर्य है वहाँ से हास्य तथा करुण इसका उदाहरण और परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। उपमा में उपमा की बात करते हैं, अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष परिभाषा और उदाहरण दोनों इसका लिखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आपको याद करना पड़ेगा छंद, दोहा, चौपाई और उदाहरण सहित लक्षण। तो काव्य के सौंदर्य में बहुत आसान होता है बच्चों, रस आप याद कर लेंगे और उसमें भी बिल्कुल साफ दिया गया है कि हास्य रस और करुण रस से ही आना है। तो रस में आपको 2 याद करने हैं, सिर्फ हास्य और करुण, और उनकी परिभाषा और उदाहरण याद करना है। अलंकार की बात करें तो उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा याद कर लीजिएगा और उनके परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिएगा। छंद में और दोहा, चौपाई और उनके उदाहरण और लक्षण याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7वें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग हिंदी से डरते भी हैं लेकिन डरिएगा नहीं क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान है। और हिंदी हमारे जो एसपी सर हैं उनके द्वारा पढ़ाया भी जाएगा, तो आप समास वगैरह पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हमारे चैनल पे पहले से भी अवेलेबल है, जो पिछले साल के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था। समास में हमारे बच्चों आने वाला है बहुब्रीहि समास, इसके बाद खंड क में है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अर्थ एवं उनका वाक्य प्रयोग। फिर इसके बाद आने वाला है पर्यायवाची, पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द आएगा, तद्भव और तत्सम आएगा, वाक्यों के लिए एक शब्द की रचना आएगा। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग कि संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा। तो संस्कृत व्याकरण में यह बच्चे बहुत ज़्यादा 1, 2 और 1 यानी कि 4 नंबर यहाँ से आपको पूछे जाएंगे संस्कृत के व्याकरण से। इसमें पूछी जाएगी यण संधि, ठीक है। इसके बाद ख में शब्द रूप, संज्ञा, फल, मति और पयस पूछे जाएंगे। और इसके बाद ग में पूछा जाता है धातु रूप, पट का और या हस का। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। और 9वें पॉइंट पे है निबंध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए और ये पूछे जाते हैं आपसे 8 अंकों के। तो निबंध आपको लिखना है बच्चों, निबंध वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समस्याओं पर आधारित तथा स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या तथा यातायात नियम संबंधी विषयों पर आपको निबंध लिखना पड़ सकता है। और ये निबंध आप अच्छे से लिखते हैं तो आप अपने 8 के 8 मार्क प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, वह है आपकी गद्य हेतु है बच्चों पाठ मित्रता। और इस पाठ मित्रता के जो लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल साहब। ठीक है, ममता जो आपका चैप्टर है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी का लिखा गया है। और फिर है भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है, फिर बात करते हैं काव्य हेतु। तो काव्य में आपको याद रखे जाना है सूरदास का, फिर है तुलसीदास, और तुलसीदास में धनुष भंग, और इसके बाद वनपथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इन सारे चैप्टर्स को देख के जाएंगे। ठीक है, और फिर सुमित्रानंद पंथ की जो लिखी गई है चींटी, ठीक है, तो चींटी
रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है। स्वदेश सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका हिंदी में संस्कृत का पाठ होता है बच्चों, ठीक है, जो आपका संस्कृत का पाठ है उसमें भी आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे और ये टोटल 30 अंकों के आएंगे। तो यहाँ से वाराणसी देख के जाएंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक है, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और आंतरिक मूल्यांकन की बात करें जो आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा बच्चों, वो है प्रथम प्रश्न से भाषण, वाद और विवाद से आपको 10 अंक दिए जाते हैं। द्वितीय अंक जो आता है वहाँ से व्याकरण से आपको 10 अंक दिए जाते हैं। और तृतीय में देखा जाता है कि सृजनात्मक या निबंध, नाटक आदि कहानी में आप कितने निपुण हैं, वहाँ से आपको 10 अंक दिए जाते हैं। तो यह जो 30 अंक दिए जाते हैं बच्चों, वह दिए जाते हैं आपके प्रैक्टिकल के रूप में। ठीक है, तो बस यह है आपका कंप्लीट सिलेबस क्लास 10th के लिए और साइंस के बच्चों के लिए है ये, जो हिंदी में छूट पाने वाले छात्रों के लिए है बच्चों। ठीक है, तो बस इतना है ये हमारा प्रारंभिक हिंदी का सिलेबस। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट्स वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं हमें अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।